दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक, जल्दी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। देखो ये बेसिकली ये जो है ना, हम ये हमारे लैब में था ये मशीन। तो मशीन देखे होगे, इस तरह का मशीन तुम देखे होगे वहां पे। एक एक बड़ा सा मशीन था ना लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, है ना? सुन रहे हो? जी यस सर। सर। हाँ हाँ देखे नहीं, याद नहीं हाँ। है सर। लेफ्ट साइड में घुसते ही है ना। चलो देखो क्या है ना, एक पहले इसको देख लो। एक टेस्ट ऑन टू स्ट्रोक इंजन गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट। एक टू स्ट्रोक इंजन है, ध्यान रखना कि इंजन क्या है हमारा, टू स्ट्रोक है ना? टू स्ट्रोक इंजन है जिसकी फॉलोइंग रिजल्ट्स यहाँ सब रिजल्ट दिया हुआ है। आरपीएम है 350। देखो एक ब्रेक लोड होता है उसमें, तुम देखोगे इंजन में जो है ना, वहां पे हम लोग एडजस्टमेंट था कि ब्रेक लोड। तो बेसिकली क्या होता है ना, जिससे ब्रेक पावर होगा ना, जहां ब्रेक पावर निकालना होगा, तो ये जो ब्रेक लोड जो होगा, जैसे कि 65 kg है, ठीक है? तो 65 kg, और ये एक ड्रम होता है ना, इस ड्रम का एक डायमीटर होता है, एक डायमीटर दिया रहता है इसमें। तो बेसिकली जब हम लोग जो फोर्स निकालते हैं, जो जो टॉर्क निकालते हैं, क्या होता है ये मतलब ये जो हमारा जो होता है ये, तो बेसिकली इसको क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो बेसिकली ये जो जो हमारा मशीन है, उसमें ब्रेक लोड 65 kg है। मतलब ये जो ड्रम है, इस पे 65 kg का लोड इस पर दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ। अब इसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 बार है। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ध्यान देना है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जो है, दिस इज 4 kg/h। मतलब 1 घंटा में 4 kg फ्यूल सप्लाई होता है, ठीक है? एक एक चीज को समझते चलो, क्योंकि ये टर्म है, इसी टर्म के हेल्प से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, सिंपल। कुछ नया चीज दिया हुआ है जिसको कि अभी हम लोग देख लेंगे, बाकी सब चीज वही है एज इट इज। जो बेसिक फंडामेंटल जितना तुम जानते हो, चीजें वही है, बस तुम कैसे तुमको हीट बैलेंस शीट निकालना है, कैसे तुम बनाओगे, वो चीज में थोड़ा देख लेना है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज टू स्ट्रोक इंजन है, आरपीएम 350 आरपीएम पे चल रहा है, ब्रेक लोड 65 kg है, मीन इफेक्टिव प्रेशर 3 बार है, फ्यूल कंजम्पशन 1 घंटा में 4 kg फ्यूल ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कूलिंग वाटर फ्लो रेट इज 500 kg/h। मतलब ये जो हमारा इंजन है, ये हमारा इंजन है, इस इंजन की साइड से क्या होता है, एक जैकेट होता है ना? एक जैकेट होता है। तो बेसिकली ये वाटर क्या होता है ना, एक तरफ से वाटर इन कर रहा है और दूसरी तरफ से वाटर एग्जिट हो रहा है। तो एक मिनट, सेलेक्ट हो, लेट। हाँ हाँ, तो ये वाटर कर क्या रहा है कि जो इंजन कंबशन के ड्यूरेशन, जो भी यहाँ से इंजन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस हीट को क्या करता है, ये वाटर जैसे जैसे इन किया, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इन किया, और ये हीट को लेते हुए इसके अराउंड, जो हमारा सिलेंडर के अराउंड ये मूव करते हुए, ये क्या करता है, इसमें से हीट को ये ट्रैप करता है, हीट को सक करता है। क्योंकि हीट सक क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है, लेट अस सपोज ये टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? और ये जैकेट जो है, जो वाटर यहाँ पे इन किया, लेट अस सपोज यहाँ वाटर इन किया और यहाँ से वाटर आउट हुआ, तो जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इन करेगा, तो हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर। सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का टेम्परेचर जो इन किया, ये टेम्परेचर कितना था, 20। तो ये क्या कि वाटर क्या करेगा, ये इसमें से इंजन के से हीट को सक करना स्टार्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। यस। तो वाटर इनलेट टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? और वाटर आउटलेट टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो, तो वाटर जो इन किया वो 20 डिग्री किया, और जो ये वाटर जो बाहर निकल रहा है आउटलेट, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों हुआ, ये तो समझ में आ रहा है कि जो वाटर इन किया वो 20, और हीट को ट्रैप, जो भी हीट सिलेंडर से सक किया है, उसके कारण टेम्परेचर आउटलेट में 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर है ये चीज क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। यस सर। हाँ। अब देखो एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बिएंट मतलब जो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। चलो,
अब देखो टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस मतलब क्या हो, जो भी उसमें एयर फ्यूल मिक्स होकर जो उसमें कम्बशन हुआ, तो कम्बशन के बाद जो एग्जॉस्ट गैस का जो टेम्परेचर है ये 400 सेंटीग्रेड है। मतलब जो साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर से जो भी गैस बाहर निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैस है, उसका टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ एयर बाय फ्यूल रेशियो, एयर बाय फ्यूल रेशियो यहाँ पर 32 है। ठीक है, चलो सिलेंडर डायमीटर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर है, स्ट्रोक लेंथ इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल डी है, दिस इज स्ट्रोक लेंथ एल है। अब देखो ब्रेक डायमीटर इज 2r, तो ब्रेक डायमीटर अभी भी हम लोग बात किए थे कि ब्रेक डायमीटर क्या है, जो हमारा जो वेट है ना, इसी वेट पे जो है ना ये ब्रेक डायमीटर, ये मतलब ये डायमीटर हो गया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये ब्रेक पावर निकल जाएगा, हम लोग देखेंगे अभी, सॉरी ब्रेक लोड निकलेगा, है ना। चलो तो इसको हम यूज करेंगे, तो ब्रेक डायमीटर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है, जो कि 1 मीटर कितना है 2r है ना। मतलब ये चूंकि डायमीटर यहाँ पे स्मॉल डी है, तो ये डीप क्या होगा, यहाँ पर 2r होगा, तो यहाँ पे जो है 2r इक्वल टू 1 मीटर, इसको हम यूज करें, अभी आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो सीबी यहाँ पे 43,000 kJ जो है इस पर केजी दिया हुआ है सीबी। ठीक है, अब देखो, अब जो है, अब यहाँ पे देखो अगला जो पैरामीटर दिया हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ H2 इन फ्यूल। अब देखो कोई भी फ्यूल है तो फ्यूल में क्या होगा ना कुछ मात्रा इसमें हाइड्रोजन का होता है, फ्यूल ऑलवेज जो है ना कुछ हाइड्रोजन कंटेंस करता है। तो कहने का मतलब जो हमारे जो फ्यूल है उस फ्यूल में 0.15 जो केजी फ्यूल जो है, मतलब ये जो है मींस 0.15 केजी हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ये 1 केजी फ्यूल में 0.15 केजी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है। किसी भी फ्यूल में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होगा, तो वो जो हाइड्रोजन का जो उसमें जो प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे क्या है 0.15 केजी है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे देखो, इसमें आगे है मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस। अब देखो बेसिकली जो एग्जॉस्ट गैस जो बाहर निकल रहा है ना, उसमें 2 चीज होता है। अभी जो हम लोग बात किए थे कि जो भी एग्जॉस्ट गैस है, तो एग्जॉस्ट गैस में क्या होगा, इसका 2 कंपोजिशन होगा, एक इसमें ड्राई पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर कहाँ से बनता है बताओ, अब कैसे बनेगा इसका वाटर वेपर। कोई भी एग्जॉस्ट गैस का में 2 पार्ट होगा, एक ड्राई पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर कैसे बन रहा है, तो कैसे बनेगा, हाइड्रोकार्बन से सर, कैटालिटिक कन्वर्टर में। देखो वाटर वेपर बनने का जो मेन रीजन है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फ्यूल में हाइड्रोजन है, फ्यूल में क्या है हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये हमारा जो है ना ये हमारा वाटर बनता है। समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। यही वाटर चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होता है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो, यस सर। तो कहने का मतलब ये जो फ्यूल में जो भी हम फ्यूल बर्न, जैसे तुम मतलब तुम देखते होगे ठंड के मौसम में जो कोई भी इंजन स्टार्ट होता है ना, तो तुम देखना है कि उसमें से साइलेंसर में से कुछ हल्का स्टीम टाइप से निकलता रहता है, हल्का स्टीम और थोड़ा सा पानी भी गिरता रहता है। ये तुम ध्यान से देखोगे, मतलब यदि तुम्हारे घर में या कहीं पर भी जो ठंड के मौसम में कोई पेट्रोल इंजन कोई स्टार्ट करेगा ना, तो उसमें देखना जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें बूंद बूंद पानी भी गिरता है, थोड़ा सा उसमें हल्का उसमें वाटर वेपर जो है ना थोड़ा सा स्टीम टाइप से उसमें से मतलब जो है निकलता रहता है। तो बेसिकली कोई भी फ्यूल में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिकली ये वाटर बना रहा है। क्लियर है। चलो तो अभी जो है इसमें ड्राई एग्जॉस्ट गैस है, तो जाहिर सी बात एग्जॉस्ट गैस में जो ड्राई पार्ट है ना, उस ड्राई पार्ट का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 1 किलो जूल पर केजी ऑफ केल्विन जो है यहाँ पे दिया हुआ है इसका ड्राई एग्जॉस्ट गैस का स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दिस इज द मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस। चलो नेक्स्ट जो दिया हुआ है मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। तो स्टीम का मतलब क्या हो गया, जो वाटर जो उसमें मतलब जो वाटर वेपर जो स्टीम फॉर्म में निकल रहा है, उस स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है ये 2250 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। ये सब डेटा तुमको यूज करेंगे, हम लोग आगे यूज करेंगे।
बेसिकली ये डेटा आखिर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, ताकि तुम थोड़ा सा उसको एनालाइज कर पाओ कि आखिर इसको हम यूज कैसे करना है। बस तुमको समझा रहे हैं कि आखिर ये जो न्यूमेरिकल है, जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुम कुछ नया चीज तुम इसमें यही तुम देख पा रहे हो कि नया चीज इसमें क्या है कि एक हमारा कूलिंग वाटर फ्लो रेट जो दिया हुआ है 500 kg/h, जो इसमें कूलिंग वाटर जो फ्लो हो रहा है ना, वो जो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो जो उसके जैकेट के अराउंड, वो 1 घंटा में 500 kg फ्लो हो रहा है। और इस वाटर के इनलेट टेम्परेचर कितना है, ये इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री है, आउटलेट यहाँ पे 40 डिग्री है, ठीक है। बाद बाकी जो टर्म्स में कुछ नया चीज यहाँ पे जो है, सिलेंडर डायमीटर जो है ये दिस वन, द ब्रेक डायमीटर, ये ब्रेक डायमीटर एक नया टर्म है जिसको कि ऑलरेडी हम लोग अभी देखेंगे। ये जो हमारा जो ब्रेक लोड है ना, इस लोड से इसको लिंक करके यहाँ से इसको यूज करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी नोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल, हाँ, अब इसमें हाइड्रोजन का जो उसमें जो रेशियो है, ये रेशियो कुछ नया चीज है। बेसिकली इसी हाइड्रोजन से क्या हो रहा है ना, जो एग्जॉस्ट गैस में वाटर वेपर बन रहा है, और वाटर वेपर बन रहा है तो जो ऑब्वियसली वाटर जो है वो होगा, उसमें कहीं पर लिक्विड फॉर्म में होगा, कहीं पर वेपर फॉर्म में, कुछ उसमें लिक्विड पार्ट होता है, कुछ वेपर पार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टीम का भी जो है यहाँ पे लेटेंट हीट दिया हुआ है। मीन स्टीम का हम लोग यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम और मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। अब देखो हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे वहां पर ये चीज और क्लियर हो जाएगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इंडिकेटेड पावर, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है इंडिकेटेड पावर निकालना है, ब्रेक पावर निकालना है, एंड थर्ड है कि ड्रॉ हीट बैलेंस शीट इन किलोजूल पर मिनट। तुमको क्या बैलेंस शीट क्या निकालना है, किलोजूल पर मिनट में जो है, मतलब हमको यहाँ पे हीट बैलेंस शीट निकालना है। और कितना परसेंटेज जो है ना अनयूटिलाइज्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना परसेंटेज जो है ये अनयूटिलाइज्ड है, मतलब जो भी हीट निकला, जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ, फ्यूल बर्न होने के बाद जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना परसेंटेज हीट जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? जी सर। हाँ, एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं इंडिकेटर पावर निकाल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिकेटर पावर क्या होगा, PM ln K/60 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे n की जगह पर हम लोग n ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये 2 स्ट्रोक इंजन है ना, 2 स्ट्रोक इंजन है, इसको कोई चेंज नहीं करना है। तो सारा डेटा दिया हुआ, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है यहाँ पर 300 जो किलो पास्कल, ये लेंथ π/4 d² हो गया है ना। RPM यहाँ पे 350 RPM है, 350 में 60 ये रोटेशन पर सेकेंड हो गया, और सिंगल सिलेंडर है। तो यहाँ से जो है हम लोग इंडिकेटर पावर निकाल लिए, दिस इज इंडिकेटर पावर, ठीक है। ये हमारा IP हो गया। इसका रिजल्ट हम आगे तुमको देखते हैं, यहाँ पर एक्चुअली सॉल्व नहीं किया हुआ है। इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या है IP का। एक मिनट, चलो ठीक है, देखते हैं इसको, है ना। इसको सॉल्व करके इसको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके इसको चेक कर लो। चलो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ब्रेक पावर निकालना है। तो ब्रेक पावर क्या होगा, 2π/60 हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। 2 यहाँ 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 है, RPM यहाँ पर 350/60 हो गया, ठीक है। 2πn। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे थे कि टॉर्क का। तो बेसिकली ये टॉर्क क्या होगा, ये टॉर्क है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क होता है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या है 65 kg वेट है। तो 65 kg में इस पे टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क होगा F = mg हो गया। तो 65 kg है इंटू g, ये हो गया g हो गया, और ये रेडियस हो गया। क्योंकि डायमीटर यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1 मीटर है, तो यहाँ से टॉर्क क्या हो जाएगा, F × r हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इसको? जी सर। हाँ, तो ये हमारा यहाँ से टॉर्क निकल गया। टॉर्क बेसिकली टॉर्क क्या है, F × r है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, mg हो गया, mg × r है। तो m यहाँ पे 65 kg है, g का वैल्यू दिया हुआ है इतना। तो इस तरह से हम लोग इस टॉर्क में जो तुम देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक लोड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेक लोड, ये जो ब्रेक लोड दिया हुआ है,
इस ब्रेक लोड पे, और यहाँ जो ये जो डिस्टेंस जो यहाँ पे ब्रेक डायमीटर है, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से टॉर्क निकाल पा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से ब्रेक पावर का जो है यहाँ पे आ गया 11.68 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर दोनों यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। यहाँ तक तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक जो ऑलरेडी हम लोग इससे पहले जो है हम लोग उसमें हम लोग कर चुके हैं इस तरह का न्यूमेरिकल। अब हम लोग आते हैं हीट बैलेंस में। ठीक है, हाँ। अब देखो हीट बैलेंस में बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम तुमको मतलब शुरू में बताए थे कि पहले एयर फ्यूल जो इन किया, पहले फ्यूल बर्न हुआ। ठीक है, तो जो फ्यूल बर्न हुआ तो उस फ्यूल से कितना हीट जनरेट हुआ, ये फ्यूल कितना हीट लिबरेट किया, तो क्या होगा यहाँ पे mf इंटू सी भी। क्लियर है? ये हमारा फ्यूल बर्न जो हुआ उससे हमारा ये फ्यूल इतना हीट लिबरेट किया। तो mf क्या है यहाँ पे, ये है मतलब mf जो है ये 4 kg पर आवर है, और कैलोरी वैल्यू जो क्वेश्चन दिया हुआ है 43,000 किलोजूल पर केजी है ना। तो ये जो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी पर आवर में ये जो हमारा निकला 443,000, तो ये हमारा हो गया दिस वन केजी पर आवर, और इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो है जो फ्यूल से जो हीट लिबरेट हुआ, जो लिबरेट हुआ वो यहाँ पे क्या हो गया 2866.67 किलोजूल पर मिनट। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? फ्यूल से जो हीट लिबरेट हुआ ये क्लियर है। mf इंटू सी भी, mf यहाँ पे केजी पर आवर में, सी भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो केजी पर आवर में हो गया, और यहाँ पे जो 60 से डिवाइड कर दिए तो हमारे यहाँ पे जो फ्यूल से हीट लिबरेट हुआ ये निकल गया। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हमारा हो गया। इधर हम फ्यूल से हम देख पा रहे हैं बेसिकली एक तरफ हम यहाँ फ्यूल लिख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ अब हम देख रहे हैं कि जो पावर जो हमको अलग अलग पावर जो हमको मिल रहा है इसका यूटिलाइजेशन क्या है। बेसिकली ये क्या हो गया, हमारा इनपुट है। ये क्या है, हमारा इनपुट है। ये फ्यूल यहाँ बर्न हुआ, इस बर्निंग की वजह से ये 2866 किलोजूल पर मिनट हीट यहाँ पे लिबरेट कर रहा है। एक मिनट में 2866.67 किलोजूल ऑफ हीट यहाँ से लिबरेट हो रहा है। अब इसी फ्यूल का जो हीट जो लिबरेट हुआ, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पावर में, अलग अलग पावर में या डिफरेंट फॉर्म में यहाँ से हीट यूटिलाइज हो रहा है। तो सबसे पहला जो यहाँ जो मतलब यूटिलाइज हो रहा है जैसे ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर कितना निकला है, ब्रेक पावर कितना निकला है 11.68 किलोजूल पर सेकेंड, मतलब ये हमारा इसमें था किलोवाट में था, ब्रेक पावर निकाले थे ना अभी, दिस वन ब्रेक पावर कितना था 11.68 किलोवाट। तो अब देखो तो ये जो 11.68 किलोवाट है तो ये हो गया केजी पर सेकेंड में, तो एक सेकेंड में 11.68 किलोजूल ऑफ ये ब्रेक पावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो 60 सेकेंड में कितना, चूंकि हमको पर मिनट में निकालना है, चूंकि तुमको जो निकालना है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो किलोजूल पर मिनट में तुमको सॉल्व करना है। तो ये जो 11.68 को तुम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मींस एक सेकंड में 11.68 किलोजूल यदि ये हीट मतलब ये ब्रेक पावर प्रोड्यूस हो रहा है तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा। तो कहने मतलब इस ब्रेक पावर के फॉर्म में 700.8 किलोजूल पर मिनट जो है ये ब्रेक पावर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ पा रहे हो? ब्रेक पावर के फॉर्म में कितना हो गया 700.8 किलोजूल पर मिनट। क्लियर है? यस सर। हाँ, चलो चूंकि देखो ये हमारा आउटपुट है, ब्रेक पावर क्या है, आउटपुट है। जो फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न होने के बाद हमको 2866 किलोजूल पर मिनट हीट मिला। इसी फ्यूल को बर्न होने के बाद पिस्टन के अंदर जो है इंडिकेटेड पावर बना। क्या हुआ? इंडिकेटेड पावर। ठीक है, सुन पा रहे हो? इसी फ्यूल के बर्न होने से सिलेंडर के इनसाइड जो है इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस हुआ। ये हमारा इनपुट है, लेकिन आउटपुट पे क्या जा रहा है, शाफ्ट पे क्या जा रहा है, शाफ्ट पे क्या जा रहा है, ये हमारा ब्रेक पावर आ रहा है। जो अवेलेबल जो पार्ट है वो हमारा शाफ्ट पे आ रहा है जो कि ब्रेक पावर है। तो ब्रेक पावर के फॉर्म में 700.8 किलोजूल पर मिनट यहाँ से जो इसका यूटिलाइजेशन ब्रेक पावर में हुआ। क्लियर है? समझ पाए इस चीज को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीट कैरीड बाय कूलिंग वाटर। सिंपल है। अब जो कूलिंग वाटर है अभी हम देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में इन किया और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आउट हुआ। और इस कूलिंग वाटर का जो है ना, जो कूलिंग वाटर सप्लाई रेट जो है ये 500 केजी पर आवर था ना। न्यूमेरिक ऊपर में देखो, ऊपर में डेटा में दिया हुआ है कूलिंग वाटर सप्लाई रेट इज 500 केजी पर आवर। देख रहे हो यहाँ पे दिस वन
ठीक है। तो 500 kg पर आवर के रेट से कूलिंग वाटर इन किया, जिसमें कि वाटर इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटलेट यहाँ 40 डिग्री है। तो जो कूलिंग वाटर भी तो कुछ हीट लेके जा रहा है। आखिर ये कूलिंग वाटर काम क्या है कि कूलिंग वाटर इंजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो उसमें इंडिकेटेड पावर डेवलप हुआ, तो उसमें से कुछ हीट जो है कूलिंग वाटर भी सक कर रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो इसको? यस सर। यस। तो ये तो कूलिंग वाटर से कितना हीट सक हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है एमसीपी डेल्टी। एमसीपी डेल्टी, तो एम यहाँ पे क्या होगा, 500 kg पर आवर है, तो 500/60 कर दिए। दिस वन इज द मास फ्लो रेट। सीपी का वैल्यू कितना होता है, 4.187 सीपी ऑफ वाटर। बेसिकली ये वाटर का वैल्यू है, क्योंकि ये कूलिंग वाटर जो जैकेट में इन हो रहा है और जो आउट हो रहा है, तो उसमें सीपीडब्ल्यू का वैल्यू कितना हो गया, 4.187 किलो जूल पर केजी कैलोरी। ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, हमारे पास है, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हीट टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, आउटलेट पे 40 था और इनलेट पे 20। तो इसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर दिए, इसको जो इसमें पुट कर दिए, तो दिस इज 697.83 किलो जूल पर मिनट। ये जो है बेसिकली ये जो है कूलिंग वाटर जो इन किया, ठीक है, जो यहाँ पे कूलिंग वाटर जो इन किया, तो वो जो है कूलिंग वाटर कितना हीट कैरी कर रहा है, कितना हीट लेके बाहर निकल रहा है कूलिंग वाटर, दिस क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे आ गया 497.83। क्या आ गया, 497.83 किलो जूल पर मिनट। समझ पा रहे हो इसको? क्या क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ। तो जो हमारा इनपुट हमारा हो गया, जो फ्यूल बर्न हुआ, आउटपुट में क्या क्या, उसमें इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो पहला यूटिलाइजेशन क्या हो गया, ब्रेक पावर के फॉर्म पे। दूसरा उसका यूटिलाइजेशन क्या है, सेकेंड यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्या है, सेकेंड यूटिलाइजेशन हुआ जो कूलिंग वाटर जो इन किया, आउट हुआ, तो वो भी कुछ हीट को लेके गया। तो ये हम निकाल लिए हीट कैरिड बाय कूलिंग वाटर। क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा, अब देखो अब जो नेक्स्ट जो हीट कैरी कर रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा जो एग्जॉस्ट गैस है। बेसिकली अभी हम लोग बात किए थे कि एग्जॉस्ट गैस है, इस एग्जॉस्ट गैस में क्या है, हमारा ड्राई पार्ट है, ड्राई एग्जॉस्ट गैस है, और क्या है, वाटर वेपर है कि नहीं, वाटर वेपर है। क्लियर है? समझ पा रहे हो इसको? यस सर। अब देखो इसका मतलब है कि कुछ जो है, कुछ ही ड्राई पार्ट भी कुछ लेगा और कुछ वाटर वेपर लेके जाएगा। जो एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, वहां जो तुम हाथ दोगे तो उसको फील करोगे तो काफी ज्यादा उसमें से हीट निकलता है। इसका मतलब कुछ पार्ट कुछ ही ड्राई एग्जॉस्ट गैस भी लेके जाएगा और कुछ वाटर वेपर लेके जाएगा। क्लियर है ना? अब हमको देखना है कि ड्राई एग्जॉस्ट गैस जो है ये कितना हीट यहाँ से जो है इसको मिस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ड्राई एग्जॉस्ट गैस का जो है बेसिकली यदि हमको इसको निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमसीपी डेल्टी होता है। तो एमसीपी डेल्टी में एमडीए क्या हो गया, मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस। जो ही एग्जॉस्ट गैस में जो ड्राई पार्ट है उसका मास, पहले इसका मास चाहिए होगा, फिर सीपी ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस, सीपी ऑफ गैस, और फिर डेल्टी टेम्परेचर डिफरेंस। ये तीन चीज हमको चाहिए। इस तीनों को वैल्यू को भी हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको ये जो है मतलब ड्राई एग्जॉस्ट गैस से जो हीट जो यहाँ से कैरी कर रहा है वो यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब देखो, अब ये ड्राई का हमको यहाँ निकालना होगा, इसका कैलकुलेशन हमको करना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि ड्राई एग्जॉस्ट गैस का मास कितना है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेसिकली फ्यूल एयर जो है, एयर और फ्यूल बर्न हुआ, यही एयर फ्यूल जो है कार्बोरेटर सप्लाई किया, तो क्या हो गया, बर्न होने के बाद जो हमारे एग्जॉस्ट में ड्राई गैस है और वाटर वेपर है, ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट बात की है। अब देखो टोटल मास एग्जॉस्ट गैस का मास कितना होगा। अब देखो फ्यूल जो है, एक्चुअली फ्यूल का क्वांटिटी कितना है, ये देखो फ्यूल क्वांटिटी कितना है, देखो ऊपर आओ, फ्यूल क्वांटिटी कितना है, 4 kg पर आवर। समझ रहे हो, ये मास ऑफ फ्यूल देख रहे हो यहाँ पे 4 kg पर आवर यहाँ पे फ्यूल सप्लाई रेट है। अब और एयर फ्यूल रेशियो कितना है, एयर फ्यूल रेशियो इज कितना है क्वेश्चन में, 32। देख पा रहे हो यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो, यस सर। एयर फ्यूल 32 है और फ्यूल का जो है 4 kg पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल यहाँ पे 4 kg पर आवर सप्लाई हुआ, और एयर फ्यूल रेशियो कितना है, एयर फ्यूल कितना है, 32 सर। 32 है।
इसका मतलब यहाँ एयर का कितना हो जाएगा, 32 × 4 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? एयर बाय फ्यूल रेशियो यहाँ पर 32 है, तो एयर सॉरी एयर बाय फ्यूल नहीं है, एक मिनट, हाँ फ्यूल का है बेसिकली, यहाँ फ्यूल था, हाँ तो फ्यूल यदि 4 kg पर एयर है, ये 1 घंटा में यहाँ फ्यूल यदि 1 घंटा में 4 kg सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे एयर का सप्लाई कितना हो जाएगा, ये फ्यूल बाय एयर रेशियो है, ठीक है, एयर बाय फ्यूल रेशियो है, तो यहाँ पे एयर का मतलब एयर का सप्लाई कितना हो जाएगा, 128 kg पर यहाँ पर आवर हो जाएगा। तो टोटल एयर फ्यूल में इसका टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ एग्जॉस्ट कितना हो जाएगा, जितना एयर फ्यूल जो जितना मिक्स हुआ उतना ही टोटल मास क्या होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट होगा। तो इन कितना हुआ, 128 + 4 132 kg पर आवर, मतलब टोटल मास ऑफ एग्जॉस्ट, ये दिस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ जो मींस एयर एंड फ्यूल। तो एयर और फ्यूल जो है 128 kg जो है मिक्स होके यहाँ पर बर्न हो रहा है, तो वही बर्न होके जो है इस जो है ड्राई गैस और जो है वाटर वेपर में वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल मास ऑफ एग्जॉस्ट का कितना हो जाएगा, एक जो होगा दिस इज 132 kg पर आवर। क्लियर है, समझ पा रहे हो इसको? सर ये मास ऑफ एयर सर कैसे निकालें? देखो यहाँ पे एयर बाय फ्यूल रेशियो कितना है, 32 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यस सर। तो बस कुछ, हाँ तो क्या मतलब कि मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल 32 है, तो मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है, तो मास ऑफ एयर नहीं निकल जाएगा। अच्छा 32 में मास ऑफ फ्यूल से मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, बस वही तो सिंपल है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एयर फ्यूल 32 है, अब मास फ्लोटेड फ्यूल दिया हुआ है 4 kg पर आवर, तो दोनों को उसको मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 128 kg पर आवर हो गया, एयर का सप्लाई हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल जो एयर फ्यूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 132 kg पर आवर हो जाएगा। तो जितना इन हुआ उतना ही आउट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल जो ड्राई गैस हमारा एग्जॉस्ट में जो निकल रहा है, उस एग्जॉस्ट गैस में भी एक जो है दोनों को ऐड करेंगे तो 132 kg पर आवर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब देखो इस 132 kg में इसमें 2 पार्ट है, कुछ पार्ट यहाँ पे हमारा ड्राई एग्जॉस्ट गैस है, और कुछ क्या होगा, वाटर वेपर होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है, इस 132 जो कि 1 घंटा में 132 kg जो एग्जॉस्ट गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया ड्राई एग्जॉस्ट गैस और दूसरा क्या होगा वाटर वेपर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाटर वेपर का क्वांटिटी इसमें कितना है। जो 132 kg जो है 1 घंटा में 132 kg जो मिक्स होकर निकल रहा है, ये जिसमें ड्राई, तो हम वाटर वेपर का क्वांटिटी निकालना चाह रहे हैं कि वाटर वेपर का मास कितना है। तो बेसिकली वाटर वेपर किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से बन रहा है। वाटर वेपर किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से बन रहा है। तो हमारे पास इसका रिएक्शन क्या है, H2 + ½ O2 = H2O। अब देखो तो H2 का यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, H2O कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 kg हाइड्रोजन से कितना kg उसमें वाटर बना, 18 kg इसमें वाटर 18 kg बना। तो इस फ्यूल में कितना है, 0.15 kg ऑफ हाइड्रोजन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 1 kg फ्यूल में 0.15 kg जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। 1 kg फ्यूल में क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg फ्यूल में 0.15 kg हाइड्रोजन है। तो कहने मतलब 0.15 kg हाइड्रोजन से कितना kg इसमें वाटर बना। बेसिकली हाइड्रोजन से ही इसमें वाटर हो रहा है, जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही वाटर बनेगा। तो चूंकि इस इक्वेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 kg हाइड्रोजन से 18 kg वाटर बना, तो 0.15 kg हाइड्रोजन से 1.35 kg ऑफ ये मिस वाटर होगा, बनेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, इसका मतलब हो गया कि 1 किलो फ्यूल में 1.35 kg क्या है, यहाँ पे 1 kg फ्यूल में 1.35 kg ऑफ क्या वाटर वेपर है। क्लियर है, वाटर है। तो 4 kg फ्यूल में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्यूल कितना है, सप्लाई हो रहा है 4 kg पर आवर के रेट से हमारा जो है फ्यूल सप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो 4 kg फ्यूल में कितना हो जाएगा,
5.4 kg ऑफ वाटर। समझ रहे हो? इसका मतलब जो 4 kg जो हमारा जो 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 फ्यूल का सप्लाई रेट है, उस फ्यूल से 5.5 मतलब 5.4 kg जो है इसमें वाटर बना। समझ में आ रहा है? ये हमारा वाटर वेपर कितना निकल गया? हमारा 5.4 kg। क्लियर है? यस सर। और ये पर आवर 1 घंटा में, क्योंकि ये क्या है हमारा फ्यूल का सप्लाई रेट क्या है? 4 kg पर आवर है। मतलब 1 घंटा में 4 kg फ्यूल सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 1 घंटा में टोटल कितना हो जाएगा? 5.4 kg जो है इसमें वाटर वेपर बनेगा। ठीक है? अब देखो, जब हमको वाटर वेपर पता चल गया 5.4 kg है, तो टोटल मास कितना था एग्जॉस्ट गैस का? 132 kg था। टोटल मास एग्जॉस्ट गैस कितना? 132 kg है। 132 kg में से यदि हम इस वाटर वेपर क्वांटिटी को घटा देंगे तो इसमें हमारा क्या एग्जॉस्ट गैस निकल जाएगा? टोटल एग्जॉस्ट गैस कितना है? 132 kg है, और इसमें वाटर वेपर का क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं 5.4। तो इसमें ड्राई एग्जॉस्ट गैस कितना हो जाएगा? ड्राई कितना हो जाएगा? 132 माइनस 5.4। तो हाँ, इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ जो ड्राई गैस, जो ड्राई एग्जॉस्ट गैस है, इसका मास कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 126.6 kg पर आवर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। देखो, इसमें तुम सिंपल चीज तुम कर रहे हो, ये सब तुम पहले बस हम लोग बेसिक यूज कर रहे हैं। तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि भैया ये कि कितना क्वांटिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस हुआ। तुम कर क्या रहे हो? तुम कितना क्वांटिटी एग्जॉस्ट गैस क्वांटिटी उतना ही होगा जितना इन करेगा। तो इन कितना हो रहा है? एयर फ्यूल बर्न होके वही एग्जॉस्ट गैस बन रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एयर और फ्यूल का क्या क्वांटिटी है। तो एयर का फ्यूल का 4 दिया हुआ है, एयर फ्यूल रेशियो से 124, दोनों को ऐड कर देंगे तो जितना एयर फ्यूल मिक्सर इन करेगा वही टोटल एग्जॉस्ट में जाएगा। तो एग्जॉस्ट का क्वांटिटी यहाँ पे 132 आ गया। अब ठीक है, एग्जॉस्ट का क्वांटिटी यहाँ पे 132 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए? उस हाइड्रोजन का क्वांटिटी से वाटर वेपर क्वांटिटी निकाल दिए। तो वाटर वेपर निकल गया तो टोटल में से घटा देंगे तो यहाँ पे मास ऑफ ड्राई एयर निकल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? डिस्प्ले नहीं दिख रहा है सर। डिस्प्ले नहीं दिख रहा है? Alert from Webex. This meeting will end in 5 minutes. बफरिंग हो रहा है सर। दिख रहा है। देख रहा है सर, नेट प्रॉब्लम दिख रहा है होगा। सर, दिख रहा है सर, उसको नेट प्रॉब्लम हुआ। एक मिनट जो थोड़ा सा इधर लैपटॉप में डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम चार्ज में लगाते हैं। 1 मिनट। ओके सर। ओके सर। हमारा नेट चल रहा है अमन। फर्स्ट क्लास बेबी। अरुण तुम्हारा? मेरा भी चल रहा है। सिर्फ मेरा ही खराब चल रहा है। खिड़की के पास आ जाओ। वाईफाई हमारी इसीलिए। सर को बोलते हैं क्रैश कोर्स कराने के लिए। मैराथन वीडियो होगा, मैराथन। बोलो बोलो। क्या? मैराथन क्लास होगा आज। महा मैराथन। चल ठीक है। हालांकि यस सर। ये 5 मिनट बाद फिर होगा तो फिर से लॉग इन कर लेना। टाइम इसका बता रहा है 5 मिनट बाद। चलो अब देखो, हीट कैरिड बाय, अब हम ऑलरेडी हमारे पास जो ड्राई पार्ट का ये निकल गया परसेंटेज, इसका उसका प्रोपोर्शन मिल गया। अब ड्राई एग्जॉस्ट गैस कितना हीट कैरी करेगा? सिंपल फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे फॉर्मूला MdA/Cp/d। तो 126.6 kg पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या kg पर मिनट में कर लिए। एयर का जो है ना, अब चूंकि ड्राई एग्जॉस्ट गैस है तो ये क्या है ना, हम उसको एयर एज्यूम करेंगे, है ना। बेसिकली ये एयर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो एयर एज्यूम करते हैं। तो एयर का स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 1 लिया गया है ना। तो 1.005 भी तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किलो जूल पर kg केल्विन हो जाएगा। और देखो इसका टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर जो था वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ड्राई एग्जॉस्ट जो गैस एग्जॉस्ट गैस है ना, उसका टेम्परेचर यहाँ क्वेश्चन में तुम देखोगे तो यहाँ पे कितना है? देखो यहाँ पे देख रहे हो, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देख रहे हो? ठीक है। यस सर। यस सर। और एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? एग्जॉस्ट में 400 डिग्री है और इन में कितना है? यहाँ पे 20 है। तो मतलब क्या होगा? 400 - 20 हो जाएगा। 400 - 20 हो जाएगा। तो 400 - 20 किए तो यहाँ पे हम लोग 400 - 20, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास जो आ गया हीट कैरिड बाय ड्राई एग्जॉस्ट गैस, ये आ गया 801.8 किलो जूल पर मिनट। समझ पा रहे हो कि
इस तरह से हम लोग यस सर। हाँ, ड्राई पार्ट जो है, ड्राई पार्ट ऑफ एग्जॉस्ट गैस जो है 1 मिनट में 801.8 किलो जूल हीट यहाँ से कैरी किया। तो एक पार्ट यहाँ पे हो गया 801.8, ठीक है। तो ये जो टेबल यहाँ बना रहे थे, तो इसमें हम लोग थर्ड जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड जो हो जाएगा, जो ड्राई एग्जॉस्ट गैस क्या होगा 801.8 किलोवाट, ठीक है, ठीक है। चलो अब जो है हाँ, अब ड्राई में तो हमारा क्या बचेगा, स्टीम बच जाएगा, बच गया स्टीम ना। तो अब स्टीम से स्टीम क्या होगा, तो स्टीम जो है तुम देख रहे हो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर यहाँ पे 20, ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इनलेट टेम्परेचर है, और ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे स्टीम का, एक मिनट जाने वाला मीटिंग, हाँ। तो देखो, तो ये जो तुम्हारा जो स्टीम है, तो एग्जिट टेम्परेचर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन में, तुम जो स्टीम जो यहाँ जो वाटर वेपर जो एग्जिट हो रहा है ना, इसका टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस भी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या हो गया, ड्राई पार्ट का भी टेम्परेचर 400 होगा और उसमें वाटर वेपर का भी 400 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस केस में जो हमारा जो वाटर वेपर है उसका भी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, और इनलेट पे इन पे क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हमारा इन टेम्परेचर है। तो बेसिकली देखो वाटर जो है, वाटर क्या हो रहा है, वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हुआ, यही होता है ना वाटर में। वाटर में तुम देखते होगे ना, इस तरह से होता है, ये क्या है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो बेसिकली ये क्या हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से